नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अस्पताल या ऑफिस मनमानी नहीं चलेगी, प्रभारी मंत्री ने किया स्पष्ट। जन दरबार में सुनी समस्याएं। निकाय चुनाव निकट आते ही निगम में शुरू हुए प्रदर्शन, जन सुनवाई में उमड़ी भीड़। और पुलिस महकमे में एसपी ने की बड़ी सर्जरी, भ्रष्टों को तबादले की सजा। जिला प्रभारी मंत्री पारस जैन ने स्पष्ट कर दिया है कि जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्हें मानवता को समाप्त होने से बचाते हुए मरीजों की सेवा करनी है। मनमानी करने पर कार्रवाई का सामना करना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर उठे सवालों पर भी स्पष्ट किया कि जनता को कहीं भी परेशानी नहीं आने देंगे। कलेक्टोरेट सभागृह में जीओस की बैठक के दौरान मीडिया से मुखातिब हुए प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट किया कि जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ और सिविल सर्जन ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, उनका चिकित्सकों को हर हाल में पालन करते हुए सहयोग करना है। मरीजों को उपचार में कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए चिकित्सकों को मानवता का परिचय देना होगा। तहसीलदार और पटवारी की कार्यप्रणाली पर उठे प्रश्न पर उन्होंने कहा कि जिसे भी समस्या है वे सप्रमाण शिकायत करें, जांच करवाएंगे। किसी को भी परेशान नहीं होने दिया जाएगा। जन सुनवाई से लेकर जिला प्रभारी मंत्री तक अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं। जावरा तहसील में कुपोषण से बालक की मौत पर उन्होंने बताया कि उज्जैन की तर्ज पर रतलाम में नारी निकेतन स्थापना का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने के निर्देश जीओस की बैठक में दिए गए हैं। 1 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट आंगनवाड़ियों के लिए स्वीकृत हुआ था, लेकिन शहर में मापदंड के अनुरूप आंगनवाड़ी आरंभ नहीं हो पाने की स्थिति में गांव में स्थानांतरित की गई है। प्रभारी मंत्री ने बताया कि जिला परिवहन कार्यालय पर गुरुवार से चालक परिचालक के लिए 3 दिवसीय शिविर आरंभ होगा। जेवीएल श्रमिकों का बकाया भुगतान 5-6 दिन में होना संभावित है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि विद्यालय कक्ष और फर्नीचर के लिए जमीन सहित अन्य सामग्री दान की जाएगी, उस पर दानदाता का नाम लिखा जाएगा। प्रभारी मंत्री पारस जैन ने मंगलवार को शहर में नागरिकों से जन दरबार में समस्याएं सुनी। यहां सांसद दिलीप सिंह भूरिया एवं शहर विधायक चैतन्य काश्यप प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल एवं एसपी डॉक्टर जी के पाठक को समस्याओं के निराकरण की नियत प्रक्रिया के तहत आदेश दिए। रतलाम पहुंचे प्रभारी मंत्री श्री जैन से विश्राम गृह पर विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने भेंट कर समस्याओं से ज्ञापन के जरिए अवगत करवाया। इस दौरान रतलाम जिले के विभिन्न स्थानों से आए ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं सुनाई। ग्राम जमुनिया निवासी रामचंद्र उर्फ रामू दादा पिता हजारी ने प्रभारी मंत्री को तहसीलदार संजय वाघमारे के खिलाफ जान से मारने एवं अभद्र व्यवहार करते हुए प्रताड़ित करने की शिकायत की। रामचंद्र ने बताया कि पिछले दिनों उनकी ही शिकायत पर तहसील कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से तहसीलदार लगातार मेरे साथ दुर्भावनापूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। वे मेरे परिवार की भूमि बंटवारे के प्रकरण का निराकरण नहीं कर रहे हैं। उन्होंने गत 19 जून को इस मामले में मुझे धमकाते हुए जान से मारने की धमकी दी है। इसी बीच भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल ने भी एक राजस्व से संबंधित प्रकरण में संबंधित अधिकारियों द्वारा उन्हें लगातार 3 वर्षों से परेशान किए जाने की शिकायत दर्ज करवाई। यहां मौजूद जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने भी पटवारी और राजस्व अमले की कार्यप्रणाली पर आपत्ति दर्ज करवाई। प्रभारी मंत्री के समक्ष इन शिकायतों के उठने पर एसडीएम एसके झा और तहसीलदार वीरेंद्र कटारे ने उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर को इस मामले के निराकरण हेतु निर्देशित किया। इसी तरह जनता कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के नागरिकों के अतिरिक्त अन्य प्रतिनिधि मंडलों ने भी भेंट कर ज्ञापन सौंपा। यहां ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर, जिला पंचायत अध्यक्षा निर्मला पाटीदार, पूर्व विधायक धूलजी चौधरी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अशोक चौटाला, ग्रामीण नेता अशोक जैन लाला सहित पार्टीजन एवं सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। इसके पूर्व प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस से स्कूल चले हम अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर तैयार जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।
नगरीय निकाय के चुनावी वर्ष में नगर निगम में जन सुनवाई के दौरान अचानक प्रदर्शन बढ़ गए हैं। मंगलवार को ईश्वर नगर, सुभाष नगर तथा अरिहंत नगर के रहवासियों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर निगम सभागृह को जिंदाबाद मुर्दाबाद से गूंजा दिया। ईश्वर नगर से आए नागरिकों के प्रतिनिधि मंडल ने निगम सभागृह में जन सुनवाई के दौरान हंगामा खड़ा कर दिया। इनका कहना था कि क्षेत्र में कृत्रिम जल संकट के कारण नागरिक लगातार परेशान हैं, लेकिन बावजूद इसके निगम प्रशासन समस्या का निराकरण नहीं कर रहा है। नागरिकों ने समस्या को लेकर आवेदन दिया। इसी तरह सुभाष नगर तथा अरिहंत नगर के रहवासियों ने भी निगम प्रशासन का ध्यान दिलाया। सुभाष नगर वासियों ने इस बात पर आपत्ति दर्ज करवाई कि पूर्व में भी आवेदन दिए जाने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जन सुनवाई कर रहे उपायुक्त राजेंद्र कोठारी ने समस्याओं के नियमानुसार निराकरण की बात कही है। राष्ट्र संत महोपाध्याय ललित प्रभ सागर जी महाराज ने कहा कि जो भला करने वाले का भी बुरा करे वो शैतान है, और जो भला करने वाले का भला करे वो इंसान है, पर जो बुरा करने वाले का भी भला करे समझो वही भगवान है। संत श्री ललित प्रभ जी ने मंगलवार को सागौद रोड स्थित जैन स्कूल में महावीर इंटरनेशनल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रवचन समारोह के पहले दिन कहा कि रंग को सुधारने की बजाय जीवन जीने के ढंग को सुधारें, सूरत की बजाय सीरत को अच्छा बनाएं। रंग 2 दिन और धन कुछ दिन अच्छा लगता है, पर अच्छा जीवन हर पल अच्छा लगा करता है। उन्होंने कहा कि जीवन में विपरीत परिस्थिति आना पार्ट ऑफ लाइफ है, पर उस परिस्थिति में भी मन में शांति और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना आर्ट ऑफ लाइफ है। उन्होंने कहा, याद रखिए, दूध फटने से वे ही लोग उदास होते हैं जिन्हें रसगुल्ला बनाना नहीं आता। बुधवार को जैन स्कूल में सुबह 8:45 बजे संतों के विशेष प्रवचन समारोह होंगे, जिसमें वे घर परिवार को स्वर्ग बनाने के गुर देंगे। इससे पूर्व संत ललित प्रभ जी, संत चंद्र प्रभ जी, मुनि शांतिप्रिय सागर के शहर आगमन पर महावीर इंटरनेशनल के सदस्यों, जैन समाज एवं अन्य समाज के लोगों द्वारा अगवानी की गई। महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की दिनांक बढ़ाने तथा आदिवासी पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में प्रवेश नियम परिवर्तन की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व आदिवासी छात्र संगठन ने अलग अलग प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे। आदिवासी अंचल से आए विद्यार्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टोरेट में जन सुनवाई के दौरान अपनी समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। सभी छात्र कोर्ट चौराहे से पैदल जुलूस के रूप में यहां पहुंचे थे। ज्ञापन सौंपने के बाद चर्चा में बताया कि आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में इस वर्ष प्रवेश नियमों में परिवर्तन होने से विद्यार्थी इधर उधर भटक रहे हैं। यदि समस्या का 4 दिन में निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन करेंगे। इधर परिषद ने प्रवेश ऑनलाइन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 20 जून बीत जाने एवं कई विद्यार्थियों को प्रवेश से वंचित रह जाने की स्थिति में दिनांक आगे बढ़ाने की मांग को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। एसपी डॉक्टर जी के पाठक ने पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी करते हुए 14 पुलिसकर्मियों को इधर से उधर किया है। इस प्रक्रिया में 2 टीआई, 2 एसआई, 8 आरक्षक सहित अन्य प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही अगली सूची भी जारी होने वाली है। पतंजलि नशा मुक्ति समिति और श्रद्धा हॉस्पिटल द्वारा 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर 26 से 28 जून तक कारजूनगर स्थित श्रद्धा हॉस्पिटल पर आरंभ होगा। शिविर में गंभीर और आम लोगों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली बीमारियों का विशेषज्ञ चिकित्सक उपचार करेंगे। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। अस्पताल या ऑफिस मनमानी नहीं चलेगी, प्रभारी मंत्री ने किया स्पष्ट। जन दरबार में सुनी समस्याएं। निकाय चुनाव निकट आते ही निगम में शुरू हुए प्रदर्शन, जन सुनवाई में उमड़ी भीड़। और पुलिस महकमे में एसपी ने की बड़ी सर्जरी, भ्रष्टों को तबादले की सजा। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।